बैक टू हीलिंग विद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो आपको कोविड से रिकवरी के बाद फेस करनी पड़ती है। कोविड से आप रिकवर तो कर जाते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी निगेटिव आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो 30 से 60 दिन का समय होता है उसमें भी आपको काफी ज्यादा शारीरिक कष्ट या शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपके लिए अनयूजुअल है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी तरीके के कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो इस दौरान यानी कि कोविड से रिकवर करने के बाद आपको फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन यही है ताकि आपको ये पता चले कि इस दौरान अगर आपको कोविड हुआ है तो उसके बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं रिकवरी के दौरान। जब आपकी रिपोर्ट्स निगेटिव आ जाती हैं तो उस दौरान किस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। अगर आपको अच्छी जानकारी होगी तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप डॉक्टर से सही समय पर सलाह लेंगे और खुद को बचा सकते हैं, परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं। तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कुछ माइल्ड सिम्टम्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सीवियर सिम्टम्स के बारे में और उसके बाद हम बताएंगे कि आयुर्वेद आपको क्या ऑफर करता है, क्या प्रिकॉशंस बताता है और किस तरीके से आपकी मदद करता है इन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने में, प्रिवेंट करने में भी और ट्रीट करने में भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जान पहचान वालों में शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको मदद मिल सके। आपकी वजह से किसी को बहुत ज्यादा मदद हो सकती है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई बात आपको जाननी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कुछ माइल्ड सिम्टम्स के बारे में। कोविड जब आपको हो जाता है और आप जब इससे पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद आपके साथ कुछ सिम्टम्स को भी ये छोड़ जाता है एज अ गिफ्ट। और इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं करीब 30 से लेकर 60 दिनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ इनको लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आयुर्वेद की मदद लेकर आप इन सारे सिम्टम्स से निजात पा सकते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है आपको फिर से एक बार पुरानी ऊर्जा, पुराना स्ट्रेंथ वापस देने में, किस तरीके से आयुर्वेद आपको पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकता है। तो माइल्ड सिम्टम्स की अगर बात करें तो खांसी होना, सूखी खांसी स्पेशली अगर है तो वो काफी दिनों तक रह जाती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि दम फूलने के जैसा आपको महसूस होगा। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, सर में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, यहाँ तक कि पूरे बॉडी में भी ऐंठन और दर्द ऐसा महसूस होता है। इसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि बिना किसी बात के आपको घबराहट महसूस होने लगती है, आपकी हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसे हम कहते हैं धड़कन अचानक बढ़ जाना। ऐसा आपको सोने के दौरान भी हो सकता है, अचानक से आप चौंक के उठ जाएंगे, आपकी धड़कन जो है उस दौरान आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी बहुत नॉर्मली इस दौरान देखने में आ रही हैं। कुछ लोगों में स्किन इरप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अर्टिकारिया में स्किन पर चिकत्ते पड़ जाते हैं या रैशेज आ जाते हैं। उस तरीके के सिम्टम्स भी कुछ लोगों में बहुत नॉर्मली देखने में आ रहे हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक बार नींद से आप जग जाते हैं तो दोबारा आपको सोने में तकलीफ हो रही है, या फिर आप अचानक से नींद से जग जाते हैं, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मली देखने के लिए आ रही हैं। ये जानकारी हमने ले ली माइल्ड सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सीवियर सिम्टम्स के बारे में। कोविड की वजह से कई लोगों में काफी सीवियर सिम्टम्स देखने के लिए आते हैं, लोगों की जानें तक चली जा रही हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, पल्मोनरी या लंग एम्बोलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसमें आर्टरीज जो होती हैं लंग्स की उसमें ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड क्लॉट की वजह से। कई सारे लोगों में हार्ट डिजीज डेवलप हो जा रहा है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो रही है, इंसेफेलाइटिस जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉकेज हो जा रहा है। कुछ कोविड पेशेंट्स में रिकवरी के बाद ब्रेन फॉग की स्थिति भी डेवलप हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली एक स्टेट है कंफ्यूजन की, जिसमें इंसान कंफ्यूज रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, अपनी बातों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी फीलिंग्स को शब्दों में डाल नहीं पाता है। स्ट्रोक के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में। तो ये थे कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी पॉसिबल सिम्टम्स हैं वो आपको बताए जाएं ताकि आप अलर्ट रहें, आप अवेयर रहें अपने हेल्थ के बारे में।
जब आप सही समय पर किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो न केवल आपको औषधियां दी जाती हैं, बल्कि उसके साथ साथ पंचकर्मा की भी कई सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जो आपकी इस दौरान बहुत मदद करने वाली हैं। साथ ही साथ आपके डाइट के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है। आपकी एक्सरसाइज रूटीन भी हम डिसाइड करके आपको बताते हैं। तो ये सारी चीजें बताते हैं जो न केवल आपको हेल्दी बनाती हैं, बल्कि आप आगे भी हेल्दी रहें उसको भी हम सुनिश्चित करते हैं। आयुर्वेद में पैंडेमिक को जनपद ध्वंस कहते हैं और जिस तरीके का अभी पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो इन्फेक्शियस फीवर आ रहा है उसे अभिष्गत ज्वर कहा जाता है। और इस तरीके के इन्फेक्शियस फीवर में विष नाशक चिकित्सा कराने का उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। ऐसी कई आयुर्वेद की औषधियां हैं जो इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, जैसे कि अमृता, आरोग्यवर्धनी वटी, सुवर्ण युक्त सुशेखर रस, सुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, सर्वज्वर हरलौ, ऐसी तमाम आयुर्वेद की औषधियां हैं जो इसमें आने वाले बुखार को बेहतरीन तरीके से कम करने का काम करती हैं। चूँकि इस दौरान हमारे शरीर में डाइजेशन स्लो हो जाता है, इस वजह से रिकवरी स्लो होती है। स्लो डाइजेशन की वजह से हमारे शरीर में बनता है आम विष और ये आम विष हमारे ब्लड को इम्प्योर कर देता है, उसे दूषित कर देता है। तो ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन भी देने का विधान आयुर्वेद में है। रक्त शोधक औषधियाँ जिसे हम कहते हैं, जैसे कि सारिवा, मंजिष्ठा, नीम, इस तरीके की कई रक्त शोधक औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। शरीर में चूँकि ताकत बहुत कम हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो खोए हुए स्ट्रेंथ और ताकत को वापस लाने के लिए बल्य औषधियों का प्रयोग बताया गया है, जैसे कि अश्वगंध, शतावर, नागरमुथा, इस तरीके की कई औषधियाँ होती हैं जो आपके शरीर में खोई हुई जो आपकी ऊर्जा है, ताकत है, उसे वापस लाती है। उत्तम टॉनिक के जैसा भी काम करती हैं, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। अब इस दौरान जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है उसे ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी रिकवरी जो है वो जल्दी हो सके। आप जो भी खा रहे हैं उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर तक पहुंच सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके भोजन में आप ज़ीरा, सौंठ, नागरमुथा, अजवाइन, हींग, इन सारी चीज़ों का आप उपयोग करें। इसके अलावा भी कई ऐसी औषधियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर जैसे अभिपत्तिकर, हिंग वाष्टक, और भी कई औषधियाँ होती हैं जो आपके डाइजेस्टिव फायर को ठीक करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ अगर लंग्स को बल देना है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ जिसे हम कहते हैं, तो इन परेशानियों के लिए भी आयुर्वेद में एक से एक बढ़कर अच्छी औषधियाँ मौजूद हैं, जैसे कि पंचकोल का काढ़ा, जिस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, हरिद्राखंड, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बासावल है, उसके ऊपर भी वीडियो मेरा बना हुआ है। इसके साथ साथ व्याघ्री हरितिकी, सीतोपलादी चूर्ण, इस पर भी मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर उनको देखें, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप, यानी कि अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, सोने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी जैसी कई औषधियाँ हैं। आयुर्वेद में छाती के ऊपर का जो स्थान होता है, सर, आँखें, गला, लंग्स, ये सभी कफ का स्थान होता है, और अभी जो पैंडेमिक है वो भी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम ही उसमें हो रही है। तो इसमें नस्य के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। षड्बिंदु तेल, अणु तेल का नस्य लेना, स्टीम लेना, योगा प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा असर दिखाती हैं और बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद की मदद लेकर आप कोविड के बाद होने वाली तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं। आयुर्वेद आपको पुनः स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। ज़रूर इसकी शरण में आए, इसकी मदद लें। तो सही समय पर अगर आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर आयुर्वेद की मदद लेते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं, जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।